पुलिस वालों की नई वर्दी का डिज़ाइन फ़ाइनल हो गया। 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं इस काम के लिए। पता नहीं कौन सा रिश्ता है जो पुरानी वर्दी पे नहीं मिल रहा और नई पे मिल जाना है। बेचारे पुलिस वालों से पूछा जाए तो वो तो कहेंगे कि यही 50 करोड़ रुपए ईद पे उनको बोनस दे दिया जाए, वो बेचारे ज़्यादा दिल लगा के काम करें। लेकिन क्योंकि मकसद किसी टेक्सटाइल की दिहाड़ी लगवाना है तो इसलिए इस बारे में कुछ नहीं हो सकता। साकिब निसार साहब के हिट होने का सबसे ज़्यादा नुकसान शेख रशीद साहब को हुआ है, क्योंकि शेख साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी टीवी चैनल और अखबार, वो उनसे छिन गए हैं। अब आपको हर टीवी चैनल पे और हर अखबार में साकिब निसार साहब मिलते हैं। कहीं आखिरी सफ़े पे इतनी सी सुर्खी के साथ कोई ख़बर शेख साहब की भी लगी होती है, लेकिन वो बेचारे अभी तकरीबन 10 महीने और इग्नोर होंगे। वैसे तो मैं जूनियर तज्ज़ियाकार हूँ, लेकिन मुझे आजकल सीनियर तज्ज़ियाकारों की समझ नहीं आ रही, जो कि मियाँ साहब को मज़लूम बना के पेश कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ और चौधरी निसार ने संभाला हुआ है, मौलवियों का वोट सफदर साहब ने संभाला हुआ है, ट्विटर वालों का वोट मरियम साहिबा ने संभाला हुआ है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाला वोट मियाँ साहब के अपने पास है। मुझे तो लगता है अगली दफ़ा ये 3/3 अक्सरियत के साथ आ रहे हैं। मुझे तो कराची वाली आंटी याद आ गई कि ये सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं। इसके अलावा जो उनके अल्फाज थे वो मैं इधर रिपीट नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग मीटू कैंपेन पे मेरे ख्यालात जानना चाहते हैं। मेरे ख्याल में तो बहुत पॉजिटिव कैंपेन है, क्योंकि पाकिस्तान में हरासमेंट की परसेंटेज 100% है। यहाँ पे कोई खातून ऐसी नहीं जो कह सके कि मुझे ज़िंदगी में कभी किसी ने हरास नहीं किया। और जाहिर है एलियन तो आके ये करते नहीं हैं, हम लोग ही हैं जो ये सब करते हैं। तो पाकिस्तानी मर्दों पे मीटू कैंपेन पनामा बन के आई है, और मेरा ख्याल है कि इसके खुशगवार असरात मुरतब होंगे। हमेशा से GPO की नौकरी CSS के पर्चों में मेरिट पे सबसे नीचे हुआ करती थी। किसको पता था कि एक दिन अली एक्सप्रेस आएगा और GPO की नौकरी एक इतनी लुक्रेटिव जॉब बन जाएगी, क्योंकि जो कुछ भी आप डिलीवर कराते हो वो आपके घर पे तो आता नहीं है। जब आप वहाँ पर लड़ने जाओ तो वो आपको कहते हैं आप क्यों लड़ रहे हो, आप बस रिफ़ंड करा लो, उन्होंने आपको तो पैसे वापस कर ही देने हैं। मेरे ख्याल में GPO के तमाम एम्प्लॉयज़ के घर पे आजकल एक एक मिनी चाइना टाउन खोला होगा, और शायद लादीन चाइना के एक बड़े इदारे को हम रिफ़ंड करा के ज़मीन पे ले आए। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने कौमी हीरोज़ को एक्नॉलेज नहीं करते। वो हमारे ही दरमियान होते हैं लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। अभी मीरपुर ख़ास के एक वकील अमानुल्लाह साहब ने सिंध हाई कोर्ट में पिटिशन डाली है कि जगह जगह पर भंग की दुकानें खुली होनी चाहिए, क्योंकि भंग नशा नहीं है बल्कि कौमी मशरूब है। और आप देखें कि टेक्निकली इतनी ठीक बात है, ना कंबस्टन हो रही है, ना फर्मेंटेशन हो रही है, ना डिस्टिलेशन हो रही है, तो भंग नशा तो नहीं है, भंग तो वाकई मशरूब है। कदम बढ़ाओ अमानुल्लाह, हम तुम्हारे साथ हैं। सोचा तो ये था कि इस हफ्ते से इंटरनेशनल न्यूज़ को भी कवर किया जाए, और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पे बड़ी ही सुरीली जुगतें तैयार की थी, लेकिन फिर खबर आ गई कि अमेरिका अब से वीज़ा देने से पहले आपके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किया करेगा। तो फिर फैसला ये हुआ कि ये